क्या आपको पता है कि दुनिया का एक 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में इतनी गोल्ड प्लेटिंग कराई है जितनी में 3 फुटबॉल ग्राउंड को कवर किया जा सकता है। और शायद आपको ये भी ना पता हो कि जब रिसर्चर्स ने दुबई के शेख को बताया कि 2016 तक दुबई में निकलने वाला तेल खत्म हो जाएगा और ये शेख को परेशान करने लगी क्योंकि इनके पास पैसा कमाने का जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने दुबई को टूरिस्ट कंट्री में कन्वर्ट करने का सोचा और इस वजह से उन्होंने बुर्ज अल अरब को बनाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 7.8 बिलियन डॉलर्स का टोटल खर्चा किया। और शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि इतने पैसों में शेख अगर चाहते तो 4 बुर्ज खलीफा तो खड़े कर सकते थे। वैसे दुबई के शेख की फरमाइश सिर्फ यही ना थी कि इन्हें कोई आलीशान होटल चाहिए, बल्कि ये फरमाइश थी कि वो होटल पानी में खड़ा होना चाहिए। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि जब बुर्ज अल अरब को बनाया गया तो इसके आसपास बिल्डिंग से इसका व्यू खराब हो रहा था, इसलिए शेख ने इन बिल्डिंग्स को गिरा दिया। क्या आपको पता है कि जब बुर्ज अल अरब का सारा कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुआ तो फिर इंजीनियर्स को पता चला कि ये सारी बिल्डिंग जलजले या तेज हवाओं में खड़ी नहीं रह सकती, तो कैसे उन्होंने इसको जलजला प्रूफ बनाया। सारा काम खत्म होने के बाद शेख ने एक इंजीनियर को कहा कि इस पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चाहिए, तो कैसे इंजीनियर ने इस पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाया होगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, जमीन से 1300 फीट पानी की सतह के ऊपर बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए पत्थरों से एक मसनूई जजीरा बनाया गया, लेकिन इसके बाद एक ताकतवर समुद्री तूफान आया जिसने इस जजीरों को हिला दिया। अब दुबई के शाही महल में ये सुनकर खौफ पैदा हुआ। सब सोचने लगे कि अगर समुद्री तूफान ने जजीरे को हिला दिया तो कैसे बुर्ज अल अरब खड़ा रहेगा। अब सारा काम इस मसले की वजह से रुक गया। फिर एक इंजीनियर ने एक आइडिया दिया। इसका मानना था कि हालांकि हम समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी ताकत कम कर सकते हैं। और इस तरह उन्होंने पहले कंक्रीट के हालो स्लैब तैयार किए जिन्हें पूरे जजीरे पर बिछाया गया। इससे होता यह था कि समंदर की लहर इस पर टकराती थी, तब इसका सारा पानी इन हालो स्लैब में गोल घूम जाता था, जिससे समुद्री लहरों की ताकत 50% कम हो गई, जिससे टीम में जान आ गई और काम फिर शुरू हो गया। अब 2 साल की तामीर के बाद बिल्डिंग को जलजला प्रूफ बनाने के लिए स्टील के डायगोनल्स को फिट करने का फैसला किया गया। ये वीडियो में जितने लग रहे हैं इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इन डायगोनल्स को चलो किसी न किसी तरह से वेल्ड तो कर लिया गया, मगर मेन काम इन्हें बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना था, जो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर थी। इनको ले जाते वक्त रोड के पूरे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। अब इन डायगोनल्स को 200 मीटर ऊंचा लिफ्ट करने के लिए दुबई में कोई इतनी हाई टेक लिफ्टिंग मशीन नहीं थी, इसलिए खुसूसी तौर पर सिंगापुर से मशीन मंगवाई गई। अब इन डायगोनल्स को स्टील ब्रैकेट में फिक्स करना था, लेकिन दुबई का टेम्परेचर दिन में 15 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे स्टील का साइज तब्दील हो जाता है, जिससे अगर इस डायगोनल को ऐसे ही स्टील ब्रैकेट में डाला गया तो एक्सपेंशन की हालत में टूट सकता है, जिससे पूरा होटल गिर सकता था। अब इसके लिए उन्होंने एक खास वॉशर डिजाइन की कि अगर स्टील फैला तो वो अपने आप को एडजस्ट कर ले और बिल्डिंग को खतरा ना हो। अब काम तो सारा खत्म होने पर था, लेकिन फिर भी शेख को ये खाली लग रहा था और इसे पूरा करने के लिए दुबई शेख ने इंजीनियर्स के सामने एक और फरमाइश रख दी, जिसने आर्किटेक्ट टीम को परेशान कर दिया क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब इंजीनियर्स को ये काम पूरा करना तो था ही, तो कई दिन बाद उन्होंने डिजाइन बनाया जिसमें बुर्ज अल अरब के कंक्रीट कोर्स थे, इनमें स्टील ब्रैकेट लगाए और बाद में इनमें मोटे बीम डाले गए। अब इन बीम पर लोहे स्ट्रक्चर बनाकर शीशे में फिट कर दिया गया। ये इंजीनियरिंग की दुनिया में नायाब नमूना है। अंदर की गर्मी कम करने के लिए बुर्ज अल अरब की एक साइड को फैब्रिक वॉल लगाया गया जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बिल्डिंग को ठंडा रखती है। बुर्ज अल अरब की इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए हवांग चो को बुला लिया गया। ये वही डिजाइनर है जिन्होंने किंग ऑफ ब्रुनाई के महल को डिजाइन किया था। इसके लिए 24,000 स्क्वायर मीटर इटली और ब्राजील से मार्बल मंगवाया गया, और यही नहीं, जितना भी मार्बल मंगवाया गया इतना ही 24 कैरेट गोल्ड भी मंगवाया गया।
इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म हुआ तो उन्होंने शेख को चेक करने के लिए बुलाया। शेख को यह काम पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने अंदर की दीवारों पर सफेद रंग किया था। अब इंटीरियर डिजाइनर भी परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने फैब्रिक वॉल पर लाइट शोज भी लगवाए, डांसिंग फाउंटेन लगवाए और मेहमानों के वेलकम के लिए एक्वेरियम लगाए गए। अब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म करके शेख को बुलाया तो शेख ने देखते ही डिजाइन अप्रूव कर लिया। इस तरह 1999 में बुर्ज अल अरब की आइकॉनिक बिल्डिंग को हैंड ओवर कर दिया गया। वैसे आपको बुर्ज अल अरब और बुर्ज अल खलीफा में कौन सा अजूबा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।